गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि कल 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए थे, उसी का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें द्विघात समीकरण सूत्र नहीं प्रयोग करना है, सिर्फ ये बताना है कि ये के का मान जो है कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि दो बराबर मूल दिए गए हैं, और अगर दो बराबर मूल दिए होते हैं तो उस समय वियुक्त कर d बराबर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है ना। तो सेम वही व्यक्त कर हम यहाँ पे रख करके इसका k का वैल्यू निकालेंगे। समझ आया कि नहीं? तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x² + kx + 3 बराबर 0 है ना, ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें सबसे पहले दे दिया गया है इसके दो बराबर मूल हैं। क्या है? समीकरण के दो बराबर मूल हैं। समीकरण के दो बराबर मूल हैं। समीकरण के दो बराबर मूल हैं, और अगर दो बराबर मूल हैं उस समय विविक्त कर d किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर d 0 के बराबर हो जाएगा तो d का सूत्र क्या होता है? विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो d के स्थान पे हम लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। तो इस समीकरण से सबसे पहले a b c का मान निकालेंगे। तो a का मान यहाँ क्या होगा? तुलना करेंगे इसको किससे? ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a के स्थान पे 2 मिल रहा है। a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3, यही तो मिल रहा है। इसी को उठा करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले b की वैल्यू कितनी है? k। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर - 4। a का मान कितना दिया गया है? 2। क्या दिया गया है? 2। और c का मान कितना दिया गया है? 3 बराबर 0। k का स्क्वायर - 4 दूनी 8 8 24 बराबर 0। 24 को उधर लेके जाएंगे तो k² बराबर हो जाएगा, k² बराबर कितना हो जाएगा? +24। कितना? +24। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, उस साइड ले जाओगे अंडर रूट में चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 24। और 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। और ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इसको आप बाहर रख लीजिए और उसको अंदर रहने दीजिए। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 दूनी 6। इतनी इकाई मतलब वो सीधा k का वैल्यू रख दो बस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आएगा? 2 अंडर रूट 6। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए भी सेम यही टेक्निक अपनाएंगे। इसके लिए भी सिंपल सा, सबसे पहले इसको क्या करिए? इसके जैसा बनाइए। x² का कोएफिशिएंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। x² आपको मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना। देखा जाए तो है x का x के साथ गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा? अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा कितना? kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू आएगा k, b की वैल्यू -2k ना, c की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6 है। फिर सेम वही है, समीकरण के दो बराबर मूल है ना। समीकरण के क्या है भैया? समीकरण के दो बराबर मूल है। और अगर समीकरण के दो बराबर मूल हैं तो हम क्या करेंगे? सीधा भैया लिखेंगे d बराबर 0। और d का मान कितना होता है? b² - 4ac = 0। b का वैल्यू कितना है? -2k।
माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और k का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। राइट, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए यहां भी k है यहां भी k है और 4 का मल्टीप्लाई यहां, 4 का गुणा यहां भी है, 4 का गुणा यहां भी है, 4 6 24 होता है ना। तो कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा k माइनस यहां क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब एक चीज यहां समझने वाली बात है, यहां ये पूरे में गुणे में और इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू 0 रही होगी, जिसकी वजह से ये क्या आ रहा है 0। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दोनों 0 रहे होंगे, क्या मान लेते हैं दोनों ही 0 थे, तो ये क्या हो जाएगा भैया 4k बराबर 0 एंड k माइनस 6 बराबर 0। तो k को इधर ही रहने दोगे, k बराबर 0/4 एंड k बराबर कितना आ जाएगा इधर प्लस 6 और यहाँ k बराबर कितना आ जाएगा 0। तो दो वैल्यू इसमें हो सकती है, k बराबर 0 भी हो सकता है और k बराबर 6 भी हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू।